इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में तमाम परतें लगातार खुलती जा रही हैं। इस पूरे मामले में कई दौर की पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इंदौर में घर में तलाशी भी ली गई। जो ज्वेलरी घर में मौजूद थी उसका भी पता लगाने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनको बैठा करके भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है, ताकि कि पुलिस के सामने जो पूरे सवालों की एक लंबी लिस्ट है उसका जवाब सामने आ सके। लेकिन इस बीच सोनम को लेकर के आखिर भाई का स्टेटमेंट क्या सामने आया, और जिस तरीके से ये पहले ही कह दिया गया था कि सोनम हमारे लिए मर चुकी है, तो आखिर में अब सोनम का पिंडदान करने की बात हरिद्वार में किसने कही है? ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि भाई के द्वारा एक बड़ी अग्नि परीक्षा ली गई है जिसमें उसने सोनम का पिंडदान करने की बात कही और इस बात को कहा कि सोनम हमारे लिए मर चुकी है और उसका पिंडदान हरिद्वार में किया जाएगा। जहां एक तरफ राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए तमाम जो धार्मिक काम होते हैं किसी की मृत्यु के बाद, वो वहां पर उनके परिवार के लोग वहां पर कर रहे हैं, लेकिन इधर सोनम के द्वारा जिस तरीके से इस पूरी घटना को क्रियान्वित किया गया, उसके बाद लगातार जिस तरीके से उनके परिवार के लोगों की तरफ से जो बयान सामने आए, जो भाई की तरफ से बयान सामने आया, उसमें दो तीन बातें कही गई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह कही कि सोनम का जीते जी हरिद्वार में करना होगा पिंडदान। भाई गोविंद रघुवंशी की बड़ी अग्नि परीक्षा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, गोविंद रघुवंशी ये कह चुके हैं कि हमारे लिए सोनम मर चुकी है, क्योंकि सोनम ने शादी के कुछ दिन बाद जिस तरीके से हनीमून के दौरान पूरी घटना को लेकर के पूरा प्लान्ड वे में राज और तमाम और लोगों की मदद से जिस तरीके से पूरे घटना को किया गया, पुलिस फिलहाल पूरी इसकी जांच भी कर रही है। इसी को मुद्दा बनाते हुए सचिन ने गोविंद की अग्नि परीक्षा लेने की बात कही है। उन्होंने साफ कह दिया है कि यदि वाकई हमारे साथ हैं तो उसे अपनी बहन सोनम का जीते जी हरिद्वार में पिंडदान करना होगा। ये बात यहाँ पर कही गई है सचिन के द्वारा। और ये भी कहा गया कि जिस तरीके से गोविंद मीडिया के सामने कई बार ये कह चुका है कि बहन सोनम अब उसके लिए मर चुकी है, मेरा मानना है कि यदि वाकई सोनम उसके लिए मर चुकी है तो वो अपनी बहन का हरिद्वार जाकर पिंडदान कर दे, तभी ये साबित होगा कि वे सच में हमारे साथ खड़े हैं। सचिन रघुवंशी ने कहा है कि गोविंद को सोनम की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार में उसका पिंडदान कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, बहन को मरी मानकर उसका पूरा सामान भी घर से बाहर फेंक देना चाहिए। गोविंद यदि सोनम को राजा की हत्या का दोषी मानता है तो उसे ये अग्नि परीक्षा देनी होगी। यानी कि सोनम को लेकर के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, अब यहाँ पर सचिन रघुवंशी ने जिस तरीके से बयान दिया है, गोविंद के सामने अब ये अग्नि परीक्षा है कि आखिर जिस तरीके से राजा रघुवंशी की मौत के बाद सोनम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी भूमिका को लेकर के, और साथ ही साथ पुलिस जिस तरीके से इसमें परत दर परत पूछताछ कर रही है, तमाम खुलासे कर रही है, उसके बाद ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर जिस तरीके से सोनम की जो भूमिका रही, जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आए, शादी के वक्त के वीडियो सामने आए, अपने परिवार के लोगों के साथ और हनीमून के दौरान की जो तस्वीरें सामने आई, वो सब कहीं ना कहीं लोगों के जहन में अब बार बार घूम रही हैं इस पूरे हत्या के मामले के बाद। लेकिन राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए जहां पर उनके परिवार के लोगों ने, वहीं सचिन रघुवंशी ने साफ तौर पर कहा है कि गोविंद की ये अब एक बहुत ही बड़ी अग्नि परीक्षा है।